नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित समाचार। आज हमेशा की तरह आज एक नए मेहमान को आपके सामने चर्चा के लिए लाए हैं। आप जो भिवंडी के विधानसभा का जब बिगुल बज चुका है, सारे लोग अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, तो उसी के संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता कॉमरेड डॉक्टर विजय कांबले जी से आज खास मुलाकात करने आए हैं इसी संदर्भ में। नमस्कार कांबले साहब। नमस्कार। ये आज जो विधानसभा का इलेक्शन चालू हो चुका है, हर जगह पे मैदान में उतरे बहुत से सारे लोग, तो इसी संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर इसका क्या स्टैंड रहेगा कम्युनिस्ट पार्टी का? हम लोग तो इंडिया आघाड़ी में है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया आघाड़ी का हिस्सा है और महाराष्ट्र के अंदर भी हम सोच रहे हैं कि इंडिया आघाड़ी ने ही इलेक्शन लड़ना चाहिए ताकि जो सरकार बनाने में अच्छे जाए। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि हमने हमारी पार्टी की तरफ से 12 सीट की मांग की है, उसके अंदर हम भिवंडी पूर्व की भी मांग कर रहे हैं। औरंगाबाद की एक सीट है, वनी की सीट है और नागपुर की सीट है, नगर में एक सीट है, ऐसे हम 12 सीट मांग रहे हैं। उसके ऊपर चर्चा चल रही है, अभी तक उसका कोई निकाल आया नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो विकास आघाड़ी है वो अगर रिस्पांस नहीं देगी तो फिर हमको उसके बारे में अलग से सोच रखनी पड़ेगी। आप भिवंडी पूर्व के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो जो सेटिंग में अभी फिलहाल समाजवादी का सीट है, उसी के हिसाब से इंडिया आघाड़ी के तरफ से रुपेश मात्रे भी इस फील्ड में नजर आ रहा है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ये छोड़ेंगे सीट, आपको ऐसा लगता है? नहीं, उसमें क्या है कि अलग अलग टाइम में अलग अलग सिचुएशन है। एक टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी को यहाँ से 1,03,000 वोट भिवंडी वालों ने दिया है। बीच में पार्टी कमज़ोर थी, अभी फिर हम लोग ने पार्टी को खड़ा कर किया है और 5 साल पहले की सिचुएशन और आज की सिचुएशन में फ़र्क है और इसकी वो सिचुएशन को देखते हुए राजनीतिक जो समीकरण है उसको देखते हुए हमने भिवंडी की सीट मांगी है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने छोड़नी चाहिए। रनिंग सीट है, लेकिन उनका जो चर्चा जो हो रहा है लोगों के अंदर या राजनीतिक जो चर्चा हो रहा है उस मामले में थोड़ी सी हमको गड़बड़ी लग रही है। तो समाजवादी पार्टी बाकी की जो पार्टियां हैं वो मिलके बैठ के उसके ऊपर कुछ डिसीजन लेगी। तो महाराष्ट्र लेवल में इंडिया गठबंधन के अंदर बहुत सारे फुटपाथ नज़र आ रहे हैं। ये जो प्रकाश अंबेडकर जी से पहले आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए था, उसने उसी दरमियान होना चाहिए था, लोकसभा के इलेक्शन के दरमियान ही होना चाहिए था। उनका पार्टी का क्या डिसीजन हुआ पता नहीं, लेकिन होना चाहिए। और हम चाह रहे कि वोट का बंटवारा कम हो और 1 to 1 इलेक्शन हो ताकि बीजेपी की जो सरकार है उसको हम गिरा सके। लेकिन ये जो 3 पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी शरद पवार गठ है या उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना गठ है या कांग्रेस है, ये छोटे छोटे पार्टी को उतना रिस्पांस नहीं दे रहे। इस ढंग से भी थोड़ा सा व्यवहार हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है। तो ऐसा कहने को मिल रहा है लोगों के अंदर, जो MIM और बीजेपी अंदर से एक ही है, ऐसा लोगों के अंदर कहना। तो वो MIM भी यहाँ पे लड़ने के बारे में सोच रही है उनको अंदर, तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? नहीं, गए इलेक्शन में समाजवादी के साथ MIM थी और हर पार्टी का अपने अपनी एक भूमिका है। उनको भी लगता होगा कि उनकी पार्टी बड़ी हो जाए, तो गए टाइम में समाजवादी के सपोर्ट से हमारे आमदार चुन के आए, लेकिन इस बार उनका ही स्टेटमेंट है कि वो ये बीजेपी की टीम है करके। तो जब उनका सपोर्ट किया तो बीजेपी की टीम नहीं थी, उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बीजेपी की टीम नहीं है। हम चाह रहे हैं कि वोट बंटवारा नहीं हो, इसलिए जितनी पार्टी को साथ में लेके लड़ सके उतना लड़ना चाहिए और 1 to 1 होना चाहिए। इसके अंदर सब पार्टियां अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। अभी हमको भी अगर इंडिया आघाड़ी के अंदर अच्छा हमारे साथ में व्यवहार नहीं हुआ, महाविकास आघाड़ी अगर हमको उस ढंग से व्यवहार नहीं करती तो हमको भी अलग सोचना पड़ेगा। अगर हमने अलग सोचा तो हम भी टीम हो जाएंगे। तो हमने उसकी शुरुआत भी की है। हमारे पास जो पार्टियां हैं जिनको नहीं सोचा जा रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। हम लोग ने एक प्रागतिक पक्ष का एक अलग से एक गठ हमने बनाना शुरू कर दिया है और उसकी एक पहली सभा पुणे के अंदर हुई है। उसके अंदर सारी पार्टी के प्रमुख नेता लोग ने वहाँ पे उसका मार्गदर्शन किया। तो CPI कहाँ उम्मीदवार दे रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर? नगर में एक मांगी है, उसके बाद में नागपुर जिला में एक है
यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में वनी करके एक है। इसके अलावा ठाणे जिला के अंदर भिवंडी पूर्व है, भिवंडी ग्रामीण है, शाहपुर है, विक्रमगढ़ हमने मांगा है, औरंगाबाद की एक सीट हमने मांगी है। इस टाइप की 12 सीट हमने मांगी है। तो आज भिवंडी सिटी के हिसाब से देखा जाए तो पूर्व और पश्चिम के जनता को इस इलेक्शन के संदर्भ में, आमदार के इलेक्शन के संदर्भ में क्या संदेश देना चाहते हो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के? पॉलिटिकल पार्टी को तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि बंटवारा कम हो, ये देखना चाहिए उन्होंने, और सबको सबके जो स्वाभिमान है, किसी का दुखे नहीं है, वो देखना चाहिए बड़ी पार्टियों ने। अगर नहीं करती है तो सब लोग अपना अपना पर्याय करेंगे, लेकिन मैं जनता से अपील करूँगा कि हम लोग बहुत परेशान हैं और बार बार हमारी ये परेशानी बढ़ रही है, इसलिए अच्छे उम्मीदवार को चुन के दो, ये मैं जनता से अपील करूँगा। ये रहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमेशा जनता के लिए संघर्ष करते रहते हैं और कभी भी ऐसा आराम से बैठे दिखते नहीं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो भिवंडी की जो आमदार इलेक्शन के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण करके बताया। तो आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर विजय कांबले जी से मुलाकात है। इसी संदर्भ में और नए नए मेहमानों से हम आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद जी, आपने हमारे चैनल से बात की। धन्यवाद आपका भी धन्यवाद। जनहित समाचार से बाबूराव करी। जनहित समाचार यूट्यूब चैनल सच्चाई का साथ देने वाला, जनता की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनहित समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।